हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। ओके, आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के जो सिलेबस में क्या आता है, फर्स्ट ईयर में सिलेबस में क्या क्या है उसके बारे में बताऊंगी। ये क्या होता है, एग्ज़ाम अभी पास में हैं, कुछ लोग जो किसी कारणवश किताब नहीं खरीद पाते हैं या आर्थिक कारणों से जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है, एग्ज़ाम पास में जाती क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सिलेबस है ये 2021 वर्ष 2021 के अनुसार है। इसमें ये पहला प्रश्न पत्र है। 2 प्रश्न पत्र होते हैं अपने, एक तो पहला और दूसरा। पहला तो पद्य का होता है, ठीक है, जिसमें कविता आती है, विभिन्न कवियों की कविता आती है, जिनमें से एग्जाम में 100% व्याख्या आती है। पहले प्रश्न पत्र का नाम है आपका, ये देखो, बीए प्रथम वर्ष है, प्रथम प्रश्न पत्र है। आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से बुक आती है। ये दो है, आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से। ये देखो, आदिकाल और भक्तिकाल के नाम से। अब देखो, पूर्णांक 100 नंबर का आएगा, ये 100 नंबर का आएगा। और न्यूनतम इसमें जो नंबर है वो 36 नंबर चाहिए आपको पास करने के लिए, ठीक है। 36 नंबर तो व्याख्या करके भी ले सकते हो आप आराम से। देखो, पहला कवि है ढोला मारूरा दुहा, इसके संपादक हैं नरोत्तम दास स्वामी। इसमें जो है दोहा संख्या 119 से लेकर 133 तक, ये जो संख्या है ऐसे ही इतने ही दोहे आपके सिलेबस में है। ओके, दूसरा कवि है आपका विद्यापति। विद्यापति के संपादक शिव प्रसाद सिंह हैं। अब देखो, इसमें तो दोहे के क्रम दे दिया, इसमें देखो बीच बीच में से पद उठाए हुए हैं, इसलिए आपको जो पहला पद है उसकी प्रत्येक पद की पहली पंक्ति दे रखी है, ताकि आपको किताब जब खरीदो तो आप अपने ये जो बुक है उसमें ये पद मिला सको। देखो, नंदक नंदन विद्यापति पदावली। दूसरी पंक्ति, सुन जसियां उबन बजाऊं विपिन बसियां, ये मतलब दूसरे पद की पहली पंक्ति है। विरह व्याकुल मृदुल तरुतर, ये तीसरे की पहली पंक्ति है। चौथा है, कुंज भवन से चली बेली है, सकी है कतऊ ने देख मदाई, ये मतलब 5 पद हैं आपकी विद्यापति की सिलेबस में। उसमें से है ना, ये 5 पदों की पहली पंक्तियाँ दे रखी ताकि आप बुक खरीदो तब आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, ये देखो, तीसरा अपना कवि है बिसल देवरास, इसके संपादक है ब्रज नारायण पुरोहित, ठीक है। अब इसमें से पद संख्या बीच बीच में जो उठा कर दी है, पहला जो पद है जो वो है, दूसरा ही कड़वही गणपति जाई। दूसरा, हंस वाहिनी देवी करही धारी वीण, नालय रसायन रस बरही गम है। आगे वाला है, देश मालव माहे नगरी धार। 12वां है, नालय बखान नगर जू धार। अगला है, ब्राह्मण भाट आया अजमेर, जब उसका बिसल देव रासों में जो ब्राह्मण लोग हैं ना, वो लेके जाते हैं सगुन लगन उसका नायिका का, उसका वर्णन है इसमें। मिली सहेली कीजिए बात, 54 में है, जोवन जोवई राजमती कहू विंद, अपने पतिदेव की प्रतीक्षा कर रही है। ये हैं आपकी बिसल देव के रासों से ली गई पंक्तियाँ, ठीक है। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें है, ठीक है। अब आ जाइए कबीरदास। कबीरदास में देखिए, कबीर ग्रंथावली है जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है। विरह को अंग है, इसकी साख की संख्या 7 है, 8 है, 9 11 12 13 14 15 16 17, ये साखें आपके सिलेबस में है। अब देखो आगे वाला कवि देखते हैं अपन, ये आगे वाला कवि। अब इसमें ये जो है आगे कबीर के ही हैं, जो पहली पंक्ति दे रखी है तीनों की, पंडित वाद वदंते झूठा, कोई जानेगा जाननहार, न जाने मिलन गोपाला। अगला कवि है सूरदास। सूरसागर इनकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है।
अलग अलग कवियों ने भी इनका संपादन किया है। यहाँ पर जो संपादन है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है, उसी से ये कविताएं की पंक्तियाँ हैं। ये देखो, वो दो अखियाँ अति अनुरागी, आँखों को बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है, गोपियों की आँखों को प्रेम हो गया है, पहला पद है। दूसरा, उपमा एक ने नैन गई, मैं फिर बता रही हूँ, ये जो पहले पद हैं वो आपके इसलिए दे रखे हैं, कई बार कवि तो वही होते हैं, उनकी रचना अलग आ जाती है, दूसरी आगे वाले सूरसार में आगे पद दे देते हैं। अब ये देखो, अगर ये आपके पास दे रहे होते हैं ना तो आपको किताब खरीदने में आसानी होगी। उपमा एक ने नैन गही, अगले वाला है, उदो मन नाही 10-20, निर्गुण कौन देश को वासी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, उर में माखन चोर अड़े, अगला है, मधुकर श्याम हमारे चोर, उधो भली करी बर जाए, बिन गोपाल बेरिन वैकुंज, लखियत कालिंदी अधिकारी। ये पद हैं आपके सूरदास के। ओके, अगला है तुलसीदास, कवितावली गीता पृष्ठ गोरखपुर, इनकी रचना है। तुलसीदास ने बहुत सी रचनाओं का तुलसीदास ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कवितावली आपके जो सिलेबस में है वो कवितावली से लिया गया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, झलको गए लखन है लरिका, रानी में जानी अजानी महा, सुन सुंदर बेन सुधारस जानी, कूपी दस्कन तव प्रलय योध बोले, पावक पवन बानी बानो हिम कातु जम, गजबाजी गठा बले, उरी मरा राज सुरेश 50 कोविदी के मसक। ठीक है, अगले वाले ये देखो, पहले इसी में देखो, पहला है जायसी का और है जायसी ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया था। इसका है सिंघल द्वीप वर्णन खंड, इसके 5 अंश हैं और जो इसकी शुरुआत होती है, प्रारंभ के 5 है, शुरुआत तो सिंघल द्वीप कथा अब गाँव यहाँ से होती है, अंत ये इन पदों के साथ होती है, बासा ले दई कर नाब। अब है मीरा, देखो मीरा मुक्तावली है, नरोत्तम दास ने संपादन किया है, इसकी पद संख्या 14, 15, 16, 20, 23, 28, 31, 32 है। रसकान अंतिम कवि हैं। रसकान रचनावली विद्यानिवास मिश्र ने संपादन किया था। सुजान रसकान के प्रथम 8 छंदों आपके सिलेबस में। देखो अब मैं बताती हूँ आपको, आपके 4 तो व्याख्या आएंगे, ठीक है, जिनमें 9 × 4 36 नंबर के अंक तो यही हो गए आपके, ठीक है, और आपको मैक्सिमम अंक चाहिए 36 नंबर। अगर आपने व्याख्या अच्छे से कर दी तो आपको पास तो आप आराम से हो सकते हो इसमें, इस नंबर में बहुत अच्छे से आप मेरिट बना सकते हो, बहुत अच्छे से आपके नंबर आ सकते हैं। 4 निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, वो प्रत्येक विषय एक निबंध प्रश्न आएगा, आंतरिक विकल्प मतलब अथवा भी आएगा। ये देखो 14 नंबर का एक क्वेश्चन, बाप रे, 56 नंबर की। फिर 2 टिप्पणी आएंगी, आदिकाल भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ मतलब या विशेषताएं कर लो, एक ही बात है, ठीक है। ये आता है आपका 8 नंबर की। अब ये अब की बार आपकी सिलेबस हमेशा आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, आपकी 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, 2 घंटे का पेपर है। अब इस 2 घंटे के पेपर में कैसे सिलेबस आएगा, सिलेबस में से आपके क्या आएगा, क्या अगला क्या क्या आएगा, ये देखने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। ओके, थैंक यू।